हेलो भाई, राम राम, नमस्कार। मैं मनदीप गुदारा आप सभी का स्वागत करता हूं मनदीप गुदारा सर यूट्यूब चैनल पर। देखिए भाई, हम लोग टीचिंग एग्जाम के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहें। अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि भाई जो एस्टेट 2023 के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। देखिए भाई, जो लोग पास हुए हैं और जिनका एस्टेट पास हो गया है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम उनको वो नहीं कर रहे कि भाई उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो। हम ये कह रहे हैं कि भाई सब ना प्रदर्शन को मजबूर करो, ग्रेस मार्क का भेदभाव दूर करो। कि जो ग्रेस मार्क दिए गए थे ना, वो थोड़े से अलग तरीके से दिए गए थे। कहने का मतलब ये है भाई, कोई बच्चा ऐसा गलत कमेंट ना करें कि भाई जिसका एस्टेट पास हो गया है कि आप तो बिना काम से आप इसको कैंसिल करवा रहे हैं, फलाना करवा रहे हैं, दिखड़ा करवा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे। ये कुछ बच्चों की डिमांड थी कि एस्टेट में 72 वाला पास है और 89 वाला फेल किया जा रहा है। अब हुआ क्या, देखो भाई, आप सब लोग जानते हो और ये बात सब लोगों ने एक्सेप्ट भी की है कि एस्टेट का जो सिलेबस आया था ना, उस सिलेबस के हिसाब से पेपर नहीं आया था। ये बात तो सबको पता है ना। तो ऐसा ये कहा जा रहा है कि ये इन्होंने कुछ फार्मूला ऐसा कुछ लगाया था कि भाई हिंदी इंग्लिश के अंदर देखो, यहां पर देखो हिंदी इंग्लिश, भाई देखो ये कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो तो देखो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मेरे पास ये फोटोज आई, मेरे को बोला गया कि वीडियो बनाओ, मैं वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि देखिए मेरे लिए तो हर बच्चा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने सारे बच्चे हैं। ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी भेदभाव नहीं है, तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई गलत कमेंट ना करे। बात यह थी कि भाई देखो, कुल 150 नंबर का जो पेपर था, कुल 150 का जो पेपर था, ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया। 30 अंक हिंदी और अंग्रेजी के और 120 अंक थे बाकी अदर चीजों के। अब यहां पर देखो, इस बंदे ने 5 नंबर है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में 5 नंबर है, बाकी सब्जेक्ट में इसके 75 नंबर है। टोटल मिलाकर इसको 80 नंबर हुए और ग्रेस मार्क इसको मिले किसमें, हिंदी और इंग्लिश में। 14 अंक बढ़ा करके इसको पास कर दिया गया। 94 इसके मार्क्स आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए, पास हो जाए भाई। कोई अगर हमारा भाई पास हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बंदा देखो यार, इसके 71 नंबर थे, 18 नंबर इसने हिंदी इंग्लिश में लिए थे, है ना। टोटल मिलाकर इसके 89 नंबर हो रहे थे, इसको मात्र 1 नंबर की जरूरत थी। लेकिन इस बंदे को फेल कर दिया गया, इसको कोई भी मार्क्स नहीं मिले, ऐसा इनका कहना है। देखो मेरे को नहीं पता एक्चुअल में स्टेज क्या है, कंडीशन क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा है तो गलत है, बहुत गलत है भाई। क्योंकि अगर आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, अगर आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, तो वो फेयर तरीके से दीजिए ना भाई। अगर इसने 18 नंबर लेके आए तो हिंदी इंग्लिश तो इसके पेपर में वही थी ना जो इस वाले बच्चे के पेपर में थी, है ना। तो इसको फेल और इसको पास क्यों किया गया, बात यह है। ये तो 5 नंबर और 75 नंबर 80 नंबर लेके भी पास हो रहा है, और ये भाई 18 नंबर 71 नंबर लेके 89 नंबर लेके फेल हो रहा है। हो सकता है इसमें बहुत सारे कम बच्चे हों, हो सकता है इस वीडियो का नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर पे। लेकिन मैं बता रहा हूं यार, देखो फेयर होना चाहिए। अब यहां देखो यार, इस बंदे ने 0 नंबर हिंदी इंग्लिश में, 0 नंबर किसी के है, इसको 18 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल गया। अगर इसने 72 नंबर बाकी सब्जेक्ट्स में ले लिए हैं तो भी इसको पास किया गया, तो यार ये तो कोई फेयर नहीं हुआ ना भाई, है ना। अब बच्चे ये नहीं कह रहे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ फलाना दिकड़ा। बच्चे कह रहे हैं कि भाई साहब आप डिबेट करो, आप ओपन डिबेट करो, हम तैयार हैं। ठीक है, शिक्षा बोर्ड क्यों पीछे छिप रहा है। अगर पहली बात तो भाई साहब आपने गलती यही कर दी, आप हमेशा से एस्टेट लेते आ रहे हैं। आप पहली बार एस्टेट नहीं ले रहे, आप पिछले भी कई सालों से लेते आ रहे हैं और आप कंटिन्यूअसली लेते आ रहे हैं, और आप कभी सिलेबस नहीं देते, बहुत अच्छी बात है। अब की बार आपने सिलेबस दिया, सिलेबस दे दिया, बहुत अच्छी बात है। हमने सराहना की कि भाई एस्टेट ने, भिवानी बोर्ड ने अपना सिलेबस निर्धारित कर दिया, जैसे कि हर कोई करता है, सीटेट करता है, सब कोई करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम। लेकिन आपने पेपर उस तरीके से नहीं बनाया। बच्चा वो चीज पढ़ के जा रहा था, हम भी वही चीज पढ़ा रहे थे, हमारा क्या कसूर, बच्चों का क्या कसूर।
अब मैं भी अगर एस्पिरेंट होता तो मेरा क्या कसूर भाई, मैं भी पेडागोजी पढ़ के जा रहा, लेकिन पेपर आपने फिर वहीं पूछ लिया। अब इसमें बच्चा क्या करे, बच्चा क्या करे, बच्चे को मतलब जो सिलेबस आपने दिया आपने वहां से पेपर ही नहीं पूछा, या तो सिलेबस ना देते, पहले जैसा चल रहा था वैसे चलने देते, भाई दिक्कत क्या थी। हमने कभी उंगली नहीं उठाई आपके ऊपर, जो पास हो रहा है पास हो रहा है, फेल हो रहा है फेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो बिना काम की जो उंगली करने का जो मतलब था ना, ये क्या था, बात ये है कि ये जो बिना काम से आप लोगों ने जो उंगली की ना, इसका मतलब क्या बनता है। अगर आपने सही करना चाहते थे, आप सिस्टम को सुधारना चाहते थे, आप सिस्टम में कुछ नए इंप्रूवमेंट्स लेके आना चाहते थे, आप चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहते थे, तो जो सिलेबस दिया उसके हिसाब से पेपर देते। चलो खैर आपने पेपर नहीं दिया, बात आई गई हुई, गड़बड़ हुई, दिक्कत हुई, कैंसिल भी नहीं किया, आपने उसको मान्य कर दिया। लेकिन अब ये कहा भी जा रहा है कि जो ग्रेस मार्क्स है ना, भाषा के 30 अंक सभी को मिलेंगे। भिवानी बोर्ड पूछो, ये बच्चों की डिमांड है भाई भाषा में। चल ठीक है, जिस बच्चे ने भाई हो सकता है उसने किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी की और उसको भाषा का नॉलेज हो और उस हिसाब से उसने बच्चे ने पेपर सही कर दिया हो, ठीक है, लेकिन आपने सिलेबस देके ये बिना काम की जो कुचरणी की हुई ना भाई, वो क्यों की है। मेन बात ये है कि ये जो आपने जो उड़ता लिया है ना, आप फिर उसको और ज्यादा ले जा रहे हो, ये गलत है। अब जो भेदभाव और नाइंसाफी जो कर रहे हैं, अब जो बच्चा पढ़ा है भाई, इसको नॉलेज है भाई, ये कोई अलग नहीं है भाई, अलग बात है, चलो ये कोई अलग नहीं है भाई। देखो ए बच्चा है, मान लीजिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये कोई ए बच्चा है, ठीक है, ये कोई ए बच्चा है, ये कोई ए बच्चा है, इसके हिंदी इंग्लिश में 20 नंबर है, अन्य विषय में इसके 60 नंबर है, टोटल मिल गया इसके 80 नंबर, फेल है भाई। चलो कोई बात नहीं, इसके 19 नंबर है, इसके 70 नंबर है, 89 नंबर है, फेल है भाई। इसके 5 नंबर है भाई, 5 नंबर हिंदी इंग्लिश में, ये 72 नंबर है, ये 90 वाला पास है। ये काहे की इंसाफी हुई, बात ये है ना, हमें इनसे दिक्कत नहीं है भाई, इनको आपने पास किया है कोई दिक्कत नहीं, पास करो, बहुत बढ़िया बात है, हमारा भाई बहन पास हुए, हम बहुत इस बात की सराहना करते हैं कि बहुत बढ़िया बात है सर, किसी का तो हुआ, स्टार्ट हुआ, आगे वैकेंसी आएगी तो हम एलिजिबल हैं, बहुत अच्छी बात है, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन। हम इनके लिए नहीं कहते इनको क्यों पास किया, इनको फेल करो, नहीं, हम फेल नहीं कर रहे हैं, हम फेल करवाना नहीं चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि फिर इनकी क्या गलती थी, हम सिर्फ इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि भाई इन्होंने नंबर, क्या इनकी गलती यही थी कि इनके नंबर ज्यादा आ गए, सिस्टम तुम्हारा खराब, गलती तुम्हारी, भुगते बच्चे, ऐसा तो नहीं चलेगा। इसी बात के लेकर के बच्चे जो है वो भिवानी पहुंच रहे हैं 4 मार्च को सुबह 10 बजे, ठीक है ना। तो आप भी अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो आप भी भाई भिवानी शिक्षा बोर्ड पहुंचिएगा और जाकर के उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि भाई देखो बात करने से सॉल्यूशन बनता है, और अगर हमारी आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, ठीक है ना, आप खुद की आवाज है, ठीक है ना। मैं भी एस्पिरेंट होता तो भाई मेरी आवाज होती, तो मेरी आवाज अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि वो आदमी मेरी आवाज उठाएगा। तो देखिए ये बात है, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं टू बी फ्रैंक आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर दीजिएगा, गलत कमेंट मत कीजिएगा भाई, मैं सबका हितैषी हूं, मैं कोई भी बच्चा पास हुआ है मैं ये नहीं चाहता कि उसको फेल करो, क्यों करे भाई, मेहनत करिए भाई, सिलेबस तुम्हारी गलती सबको पास करो, गलती तुम्हारी है हमारी थोड़ी है। हम सिलेबस ना देते, पहले की तरह पढ़ने देते, हम तो तैयार थे, हमने कब कहा कि सिलेबस दो, क्या बोला सिलेबस दो, हमने कभी डिमांड ही नहीं की सिलेबस दो, डिमांड की हमने कभी नहीं की, हम जैसे पहले पढ़ते थे वैसे आज पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो कैसी है कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छे लगे तो शेयर कर देना। ओके भाई, बाय बाय, टाटा।